जिंदाबाद 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 एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जिंदाबाद 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 डॉक्टर रामेश्वर एमएलए बनी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want जस्टिस, we want जस्टिस। के हथियारों को गोली मारो सानू को, बिलावर के हथियारों को गोली मारो सानू को। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एमएलए जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद, एमएलए बनी जिंदाबाद। हमारे डॉक्टर साहब एमएलए बनी के साथ कुछ वहाँ के बलौर के न जाने वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। कि हम कुछ दिन का ये टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके ऊपर अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो ठीक है, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो तब भी ठीक है, नहीं किया जाता है तो हम हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी बनी ब्लॉक की और लोई मलार की जनता जितनी भी है वो डॉक्टर के साथ की बात नहीं करते हैं। अगर किसी भी पार्टी के विधायक के साथ, चुने हुए नुमाइंदे के साथ इस किस्म की हरकत होगी तो हम सबसे पहले आगे उसके फेवर में उसकी सपोर्ट करेंगे। सब जाहिर किया और बदतमीजी की। एक एमएलए के साथ बदतमीजी करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी जमहूरियत को खत्म करने की एक बात है। आपका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप हर घड़ी हमारी मुसीबत में जब हमारी बात को हाईलाइट करते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका थैंक्स करते हैं। जो बिलावर में मिनिमम हत्या हुई थी उसके लिए आज यहाँ बनी में प्रोटेस्ट रखा था और उन लोगों की और उन जिनके फैमिली के घर के वो लोग गए उनकी फैमिली के साथ बनी लोई मलार की जनता बिल्कुल छाना बछाना खड़ी है। सर दूसरी बात रही हमारी जो बिलावर के अंदर हमारा विधायक बनी से डॉक्टर जी जीत के गए थे और उनके साथ जो वहाँ के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है उसके लिए हमने आज बनी में ये प्रोटेस्ट रखा था। खासकर हम ये कहेंगे कि जो बिलावर के जो लोग चंद लोग हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं या हमारे विधायक के ऊपर हाथ उठाया उन्होंने, उसके लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम कुछ दिन का ये टाइम देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके ऊपर अगर एफआईआर रजिस्टर होती है तो ठीक है, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो तब भी ठीक है, नहीं किया जाता है तो हम हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी बनी ब्लॉक की और लोई मलार की जनता जितनी भी है वो डॉक्टर के साथ है और उनके लिए हम जहां भी जाना पड़े हम वहां पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेंगे भी। थैंक यू। हमारे डॉक्टर साहब जो बनी के विधायक थे वो वहाँ पे उनके रिश्तेदारों से उनका हाल पता पूछने आए तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब एमएलए बनी के साथ कुछ वहाँ के बलौर के न जाने वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। वो भी आज तक हमें बहुत दुख है कि आज तक वो दरिंदे वो गुंडे शरेआम घूम रहे हैं और हमारे आदमियों को कुछ आदमियों को भी वो थ्रेट दे रहे हैं। उन्होंने शरेआम डॉक्टर साहब के गले को हाथ लगाया, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि वहाँ पर बिलावर की पुलिस शरेआम तमाशा देखती रही। उन्होंने आज तक कोई उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसे गुंडों पे अगर ये पुलिस लगाम ना कसे तो इस तरीके की जो हमारे ये 3 आदमी बेचारे आज तक जिनका कोई अता पता नहीं बिलावर में, तो इस तरीके से ये गुंडे कुछ आदमियों को और भी लापता कर सकते हैं। तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि न जाने ये कठुआ की पुलिस किस नींद में सोई है, कब हमें ये फैसला होगा, कब कितने दिन तक हम इंतजार करते रहेंगे। इन गुंडों को जब तक सलाखों के अंदर नहीं फेंका जाता तब तक हमारे इस कठुआ के अंदर कोई अमन या चैन होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं हमें नजर आ रही है। तो हम एसपी कठुआ साहब से गुहार लगाते हैं कि इस किस्म के गुंडों पे नजर रखें और इनको चंद दिनों के अंदर सलाखों के अंदर फेंकें ताकि जो लोगों में डर और खौफ पैदा हुआ है वो तकरीबन डर लोगों में से निकल जाए। और न जाने मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इन गुंडों को न जाने ये पुलिस क्यों बचा रही है। या तो इन गुंडों से पुलिस डर रही है या इसमें कोई और दूसरी साजिश है। तो मैं जनाब एसपी साहब से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द इन गुंडों को सलाखों के अंदर दिया जाए और इस किस्म की आइंदा के लिए कोई घटना हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ना घटे। तो मैं ज्यादा न बोलता हुआ अपना यहीं पे विचार। मेरा नाम दर्शन कुमार मनहास, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ और एट प्रेजेंट ठाकुर साहब बनी का प्रेसिडेंट हूँ।
तो जैसा कि मेरे साथियों ने बताया कि आज का प्रोटेस्ट जिस सिलसिले में हमने रखा वो पिछले दिनों काफ़ी दिनों से ये सिस्टम चल रहा है कि बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट में हत्याएं हो रही हैं। जैसे कौग में हुई थी 2 हत्याएं, उसके बाद हमारे आर्मी के जवान मारे गए, उसके बाद 3 लोग अभी थोड़े दिनों पीछे बिलावर में उनकी हत्या हुई। तो उसके विरोध में हमने ये जताने की कोशिश की है कि प्रशासन इसके लिए क्यों सोया हुआ है। इतने दिनों गुजरने के बाद इन चीज़ों का पता नहीं लग सका कि उनके हत्यारे कौन हैं, उसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस इस चीज़ का पता लगाने में फेल हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में हमारा आज का जो प्रोग्राम था ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको आगे नहीं ले रही है, हम जिसमें सियासत नहीं ले रहे हैं। हम इंसानी बेस पे ये अपना रोष जता रहे हैं कि पुलिस को, ये प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उसका जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। दूसरी बात, इसमें एक पॉइंट में और जोड़ना चाहूँगा कि जब इस किस्म की वारदात होती है, इस किस्म के ये दहशाना हरकतें की जाती हैं, उसके लिए जब हमारे विधायक उन चीज़ों का पता लगाने के लिए मौके पर जाते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी जमहूरियत है ये कि एक चुना हुआ नुमाइंदा अपने लोगों के दुख सुख में शरीक होने के लिए जाए तो उसके लिए जवाब मिले कि जी आपको यहाँ आने की कोई परमिशन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या बिलावर कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? बनी कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? अगर ऐसा किसी भी विधायक के साथ हो, हम रामेश्वर की बात नहीं करते हैं, अगर किसी भी पार्टी के विधायक के साथ, चुने हुए नुमाइंदे के साथ इस किस्म की हरकत होगी तो हम सबसे पहले आगे उसके फेवर में उसकी सपोर्ट करेंगे। ये एक विधायक की बात नहीं है। कल को कोई बिलावर का विधायक जहां बनी में आएगा, उसके साथ इस किस्म की अगर कोई हरकत होगी तो हम उसकी भी निंदा करेंगे। हम खाली डॉक्टर रामेश्वर के साथ जो बदतमीजी की गई इसकी निंदा नहीं करते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। चाहे अगर बेइंसाफी किसी के साथ भी होती है, बेशाना हरकत किसी के साथ भी होती है, हम उसके साथ खड़े हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हम उसके साथ बराबर शाना बशाना खड़े हैं। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, कोई सियासी पार्टी की बात नहीं है। हम इंसानी बेस पे ये बताना चाहते हैं और ये अपने प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इसका जल्द से जल्द पता लगाया जाए और जो भी इस किस्म की हरकत में लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम मनास है। आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो 2 मुद्दों के लिए, क्योंकि हमारे जहाँ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहने वाले वो बिलावर के लोग थे, लेकिन बारात के साथ जा रहे थे और बारात जो आई थी हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मलाड में आई थी। 3 लोगों की जो मिसिंग हुई वहाँ, और 3 दिन के बाद जो लोग मिले वहाँ शब्द मिले, और 3 लोगों की जो हत्या हुई उनके पीछे किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों की प्लानिंग थी और किस नज़रिए से वो हत्या हुई, हम इससे कड़ी मजम्मत करते हैं। आज तक उनका जो इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, आज तक इन्वेस्टिगेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको आज तक पनिशमेंट नहीं मिली पाई। और उसके कारण जब हमारा डॉक्टर MLA बनी जब असेंबली से बाहर निकला तो उन लोगों ने उनको फोन किया, क्योंकि उनके वो रिलेटिव थे। तो जब वो बिलावर में आए तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जो है गुस्सा जाहिर किया और बदतमीजी की। एक MLA के साथ बदतमीजी करना, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी जमहूरियत को खत्म करने की एक बात है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान हमारे डेमोक्रेसी और जमहूरियत के निज़ाम से चलता है तो हमारे MLA के साथ जो बदतमीजी की हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आज तक उन लोगों को FIR रजिस्टर नहीं हुई, आज उन लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला गया है। और जिन 3 लोगों की हत्या हुई है, हम उन लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट को खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडेंट से चलती है, हम उनको कहने चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि 3 लोगों की जो हत्या हुई है आज उन लोगों की हुई है, उन लोगों के साथ क्या गुजरी होगी कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है। ये बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खासकर हमारा बनी, लोही मल्हार, डुगैन 2 ब्लॉक जो हैं वो मैक्सिमम हमारे निर्भर रहते हैं बिलावर तहसील के अंदर, जहाँ लोगों का आना जाना रहता है। लोग वहाँ रेश में हैं और लोग डर और खौफ में हैं
उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा, हम इन चीजों से कहना चाहते हैं। और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनसे कहना चाहते हैं कब उन लोगों को, जो जिन लोगों के पीछे इनका हाथ था, उनको कब फांसी मिलेगी, कब सजा मिलेगी। जब जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको शरेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। आइंदा आने वाली जो जनरेशन है उनको सबक मिला, आइंदा ऐसे लोग इस किस्म की बचकानी हरकत ना करें, क्योंकि हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक भाईचारा है, हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा उठना बैठना है समाज के अंदर। इस लोगों की इस किस्म की जो हरकत कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि खासकर जो लोग इस चीज की बदतमीजी की एमएलए के साथ, ये एक पोलराइज करने चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हमारा विधायक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने के साथ साथ वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। जब उनको लोग फोन करते हैं तो हर मुद्दे को वो असेंबली के अंदर पेश कर रहा है। तो उन कुछ चंद लोग हैं जिनको वो बात जो है, सिक्योरिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा इशू बना हुआ है? देखो डॉक्टर साहब की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी उसमें लोग मुलव्वस हैं, क्योंकि उनको एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। दूसरा नंबर है कि जो भी लोग उसमें मुलव्वस होते हैं उनको आज तक जो हम एक हफ्ता वेट करते रहे, आज नहीं कल FIR होगी, रजिस्टर होगी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो शरेआम घूम रहे हैं। अगर उनके खिलाफ FIR नहीं होती और उन जो 3 लोग हत्या हुई उनको सजा नहीं मिलती, उन जो इनके साथ मुलव्वस थे, तो हम बांजल बटवाल से लेकर सजौता बांजल बटवाल से लेकर भंडार से लेकर सभी लोग जो है एक हफ्ते का टाइम देते हैं और सब लोग जो है इकट्ठा होकर एक प्रदर्शन करेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक MLA के अगेंस्ट इतनी बड़ी वारदात हुई है। देखो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक संज्ञान लिया था, गवर्नमेंट ने, वहाँ IPS अफसर आए थे, वहाँ बीजेपी के LOP भी आए थे, दर्शन जी आए थे, जितने भी विधायक डिस्ट्रिक्ट के थे वहाँ आए थे। लेकिन हमें ये चीज नहीं कहने को आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो फोर्स है, और आज तक उसके पीछे भी 2 हफ्ते पहले 2 लोगों की हत्या हुई, आज तक उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली, उन लोगों के साथ आज इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ नहीं हुआ, कल तक हमारे लोगों के साथ, जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक है। लेकिन मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस SSP को कहना चाहता हूं कि कब जो इंसाफ मिलेगा और कब हमारे लोग जो हैं, डिमांड क्या करना चाहिए? हम डिमांड यही करना चाहते हैं कि एक हफ्ते का फिर हम टाइम देना चाहते हैं। हमारा एक समाज के अंदर भाईचारा हिंदू मुसलमान का, हम नहीं चाहते कि जहां ऐसा प्रदर्शन हो कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आए। तो हम चाहते हैं एक हफ्ता तक उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि एक हफ्ता के अंदर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं चाहे उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए, डॉक्टर के साथ जो बदतमीजी की है, और जो 3 लोगों की हत्या के पीछे लोग हैं उनको शरेआम चौराहे पे उनको फांसी लगनी चाहिए।